हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मेरा नाम सीवेश है और मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चंस को। और पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। इस वीडियोस में भी मैं अब अपने पिछले क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आपको उन सारे सॉल्यूशन को सॉल्व करके बताऊंगा। तो फिर चलिए हमारा आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, यानी हमारे जो सेकेंड चैप्टर के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। उसके आंसर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम और चॉक। यानी सॉइल का कंडीशन कैसा होगा तो जो हमारा फार्मर है वो अपने जो क्रॉप्स है यानी अपना जो फील्ड है उसको ट्रीट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम से, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन या फिर चॉक से किस कंडीशन में इनसे वो उसको ट्रीट करेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ये होते हैं हमारे बेसिक इन नेचर। ये कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे। तो हमारा फार्मर इन सब चीजों से अपने फील्ड को तभी ट्रीट करेगा जब फील्ड का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो फील्ड जब हमारा एसिडिक हो जाएगा यानी उसका पीएच अगर एसिडिक हो जाएगा तो उसके पीएच को कम करने बढ़ाने के लिए यानी उसको बेसिक करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए वो अपने फील्ड्स को इन सारे कंपाउंड्स के साथ ट्रीट करेगा, इन सारे केमिकल्स के साथ ट्रीट करेगा। क्योंकि क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम स्टोन यानी CaCO3। CaCO3 हमारा लाइम स्टोन भी है, मार्बल भी है, एग सेल भी है और हमारा चॉक। इन सब का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 33 पे और उसका पहला सवाल है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। यानी हमारे पास एक कंपाउंड दिया है CaOCl2। CaOCl2 इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है? तो इसको कॉमनली जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 का जो कॉमन नेम है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बनता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इट्स ब्लीचिंग पाउडर। वैसे सब्सटेंस के बारे में बताना है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इट्स ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और देगा ब्लीचिंग पाउडर। यानी CaOH का होल ट्वाइस अगर रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ यानी Cl2 के साथ तो वो हम लोगों को देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaCO2 और साथ ही में हमारा H2O। यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है और ये है उसका रिएक्शन कि किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। वैसे सोडियम कंपाउंड का नाम बताना है जिसका यूज किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। हार्ड वाटर क्या होता है? तो जब वाटर में सॉल्ट्स मिले हुए रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ड वाटर बोलते हैं। तो उसमें से सॉल्ट्स के रिमूवल करने के बाद जो हमें वाटर मिलता है उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। तो वाटर के हार्डनेस को हटाने के लिए यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग जिस कंपाउंड का यूज करते थे, सोडियम कंपाउंड का यूज करते हैं, वो होता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्योंकि इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स है इसलिए डेकाहाइड्रेट, और इसका काम होता है वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने का यानी सॉफ्ट करने का वाटर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, इसका केमिकल इक्वेशन क्या करना है, बताना है। तो जैसे कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसको अगर हीट किया जाता है तो इससे हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ये हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा वो होता है ड्राई सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग सोडा ऐश भी बोलते हैं, सोडा ऐश, क्योंकि ये क्या होता है, ड्राई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। इस रिएक्शन का यूज किया जाता है हमारे बेकिंग में, जब हम लोग बेक कर रहे होते हैं किसी चीज का, वहां ये रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। रिएक्शन दिखाना है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो जब पीओपी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो बनाता है जिप्सम, वो बनाता है जिप्सम, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, तो पीओपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्योंकि हाफ H2O है तो ये हेमीहाइड्रेट है। यहाँ आधा मॉलिक्यूल नहीं होता है, यहाँ होता है कि दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स एक वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो अगर एक को बताना है तो इसका जो नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है जिप्सम। ये क्या बनाता है, जिप्सम, ठीक है। तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि उसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल है। तो पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बनाता है और ये है उसका केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, यानी चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस के आंसर्स। तो जो हमारा एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है और उसका पीएच क्या होगा। और आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए जो है वो 1 होगा, बी 4, सी 5 और डी 10। क्योंकि ये जो है रेड लिटमस को किस में चेंज करता है, ब्लू में चेंज कर रहा है, यानी लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर रहा है। और रेड को ब्लू में चेंज करने का काम होता है बेस का। किसका काम होता है, बेस का। और बेस का जो पीएच होता है वो मोर देन 7, यानी 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। पीएच मोर देन 7 होगा तो वो हमारा बेस होगा। अब देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा हमारा 7 से ज्यादा है। तो ए बी सी 7 से कम है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है यानी 10, ऑप्शन डी क्या है, 10। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ड एग सेल्स to give a gas that turns lime water milky, the solution contains। एक सॉल्यूशन जो है वो क्रस्ड एग सेल्स के साथ रिएक्ट करता है, यानी एग सेल्स कैसे है, क्रस्ड है, क्रस्ड एग सेल्स के साथ कोई सॉल्यूशन रिएक्ट करता है और वो निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही वैसा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देता है। लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होगा तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, CaCO3 प्लस वाटर। तो ये लाइम वाटर को मिल्की में चेंज करने का काम जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस कंपाउंड में हमारा, इस रिएक्शन में हमारा जो गैस रिलीज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बताना है कि ये सॉल्यूशन हमारा कौन सा है। तो क्रस्ट एग सेल्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, और सॉल्यूशन जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है वो हमारा कोई क्या होगा, कोई दूसरा सॉल्यूशन है। तो
वो सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड, क्योंकि कार्बोनेट मेटल के कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते तो वो मेटल साल्ट बनाते हैं, यानी CaCl2 बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर। यहाँ एक कंपाउंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड बनाया है, कैल्शियम कार्बोनेट क्रस्ट एग सेल्स, यानी अंडे का जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तभी वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर को चेंज कर देता है मिल्की, यानी उसका कलर मिल्की हो जाता है। हमारे इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 10 milliliter of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 milliliter of a given solution of HCl. If we take 20 milliliter of the same solution of sodium hydroxide, the amount of hydrochloric solution, the same solution as before, required to neutralize it will be. तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का 10 ml लेते हैं और HCl का हम लोग 8 ml लेते हैं, तो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का 20 ml लेंगे तो एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना ml लेंगे। तो हम रेशियो देख लेते हैं, ये अगर ट्वाइस है तो ये भी कितना होगा, ट्वाइस होगा, यानी 16। तो कितना ml लेना पड़ेगा हम लोगों को, 16 ml लेना पड़ेगा। तो जो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये 16 ml है हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इनमें से कौन मेडिसिन का यूज किया जाता है इंडाइजेशन यानी जो एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम होता है उसको ट्रीट करने के लिए। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, दूसरा है एनाल्जेसिक, तीसरा है एंटासिड और चौथा है एंटीसेप्टिक। तो हम जानते हैं कि अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है यानी वो एसिड के वजह से हो रहा है और उसको ट्रीट करने के लिए हमको बेस चाहिए, तो जो कि होता है हमारा एंटासिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड्स। तो जो एंटासिड्स होते हैं उसका यूज किया जाता है इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए, एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। ऑप्शन ए है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स, सेकंड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, थर्ड है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम पाउडर और फोर्थ है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स। इनका वर्ड इक्वेशन और साथ ही साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रेन्यूल्स। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, जिंक के साथ। किसके साथ, जिंक के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है, यानी वो बनाएगा जिंक क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। साथ ही साथ कौन सा गैस इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस। ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। अब इसको हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है और बैलेंस करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 ये एक्वस फॉर्म में हम लेंगे। अगर वो जिंक यानी Zn के साथ इसको सॉलिड फॉर्म में लेंगे, रिएक्ट करता है, वो बनाता है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में होगा और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस, यानी ये गैस होगा। तो ये इक्वेशन हम लोगों का हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसको बैलेंस करना, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जैसे जिंक हमारे प्रोडक्ट में एक है, रिएक्टेंट में एक है, सल्फर प्रोडक्ट में एक है, रिएक्टेंट में एक है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 4 है, हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में 2-2 यानी सेम है। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या लिखेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है अगर मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम के साथ, तो वो देता है मैग्नीशियम सल्फेट
मैग्नीशियम सल्फेट और साथ ही साथ रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम सल्फेट देगा और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या लिखना है हम लोगों को, सिंबल लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा, HCl होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा। मैग्नीशियम रिबन है तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा यहाँ पे, तो ये बनाएगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और साथ ही साथ रिलीज करेगा H2 गैस। MgCl2 ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना, तो प्रोडक्ट में हमारे पास मैग्नीशियम 1 है, रिएक्टेंट्स में भी 1 है। प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोरीन 2 है लेकिन रिएक्टेंट में 1 ही है, तो इसके आगे क्या लगाने होगा हमको, 2 लगा देंगे। तो हमारा क्लोरीन यहाँ 2 है, रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन हो गया, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया बैलेंस्ड एंड इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम पाउडर। सल्फ्यूरिक एसिड एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ तो वो देता है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। और साथ ही साथ वो रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। अगर रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के साथ यानी एयर के साथ तो वो देता है एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल थ्राइस और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ये होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन, ये होता है सॉलिड, ये होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन और ये होता है गैस। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग वहां से करेंगे जो हमारा सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 ही है, तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 एल्युमिनियम हो गया। सल्फर हमारे पास रिएक्टेंट्स में 3 है लेकिन सॉरी प्रोडक्ट में 3 है लेकिन रिएक्टेंट्स में 1 ही सल्फर है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, तो यहाँ सल्फर भी हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन जो है रिएक्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास 4 3 12 है, रिएक्टेंट में भी 4 3 12 है। हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट्स में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट्स में हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो वहां हाइड्रोजन के आगे हम 3 लगा देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन होगा बैलेंस, पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डी जो है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी DL हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट करता है आयरन फिलिंग्स के साथ यानी आयरन के साथ तो वो देगा आयरन क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड। आयरन क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड और साथ ही साथ रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ये सारा जो रिएक्शन है वो उसका है कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उनसे लिबरेट होता है, इवॉल्व होता है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एक्वस सॉल्यूशन में अगर रिएक्ट करता है आयरन के साथ यानी Fe के साथ तो वो आयरन क्लोराइड बनाता है यानी FeCl3 बनाता है, ये भी हमारा एक्वस होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है जो कि गैस होता है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में। अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है, तो हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े मॉलिक्यूल से। प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोरीन 3 है लेकिन रिएक्टेंट्स में हमारे पास 1 ही है, तो सबसे पहले उसको इवन कर देंगे। सबसे पहले उसको क्या कर देंगे, इवन कर देंगे। तो उसके आगे अगर हम 2 लगा दिए तो क्लोरीन हो गया हमारे पास 6 और आयरन हो गया 2। उसके आगे अगर हमने 2 लगाया है तो इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 आयरन यहाँ है तो 2 आयरन यहाँ भी होने चाहिए। अब हमारे पास रिएक्टेंट्स में कितने हो, प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन हो गए, 6 हो गए, लेकिन रिएक्टेंट्स में 1 ही है तो 6 इसके आगे लगा देंगे यानी 6 क्लोरीन यहाँ हो गए। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन है
प्रोडक्ट में 2 ही हाइड्रोजन है तो इसके आगे अगर 3 लगा दिए तो 3 2 6 हाइड्रोजन वहां हो गए। तो ये हो गया बैलेंस एंड इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चंस। मैंने आपको इसके सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से होपफुली एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करते सकते हैं जहां पे आप आगे के बाकी के स्टडीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप यहाँ पे आई बटन को क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे आपको मेरे पिछले सारे वीडियोस दिखेंगे मिलेंगे वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोस। और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप बढ़िया से इस सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए, फिर से देखिए। मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।